अगर आपकी गेहूं की फसल आज 30 से 40 दिन की हो चुकी है तो यह समय बहुत ही नाजुक और सबसे जरूरी होता है। इसी स्टेज पर तय होता है कि गेहूं में कल्ले ज्यादा आएंगे या कम, बालियां भरी होंगी या खोखली। बहुत से किसान इसी समय एक छोटी सी गलती कर देते हैं और बाद में कहते हैं खेत अच्छा था पर पैदावार नहीं मिली। आज मैं आपको वही काम बताऊंगा जो इस समय सही तरीके से कर लिया तो समझो पैदावार अपने आप बढ़ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई की। 30-40 दिन पर गेहूं कल्ला फूटने की अवस्था में होता है। इस समय खेत में हल्की नमी बहुत जरूरी है। अगर खेत सूखा रहेगा तो कल्ले कम निकलेंगे। ध्यान रखें, पानी भराव वाला नहीं, बस इतना कि मिट्टी नरम रहे। भारी पानी देने से जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है। अब बात करते हैं खाद की, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर आपने पहली यूरिया नहीं डाली है तो इस समय प्रति एकड़ 45 किलो यूरिया जरूर डालें। जिन किसानों ने बुवाई में डीएपी या एनपीके डाली थी उन्हें फिर भी यह यूरिया डालनी चाहिए, क्योंकि यही खाद कल्लों की संख्या बढ़ाती है। खाद डालते समय खेत में हल्की नमी होनी चाहिए, वरना यूरिया बेकार चली जाती है। अब आते हैं जिंक की कमी पर, जो आजकल लगभग हर खेत में दिख रही है। अगर गेहूं के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ऊपर से सफेदी दिख रही है, तो समझ जाइए जिंक की भारी कमी है। इसका इलाज बहुत सस्ता और असरदार है। जिंक सल्फेट 21% 1 किलो प्रति एकड़ को 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। सिर्फ एक स्प्रे से पत्ते हरे हो जाते हैं और पौधे में जान आ जाती है। अब बात करते हैं खरपतवार, जंगली घास की, जो इस समय सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर खेत में गुल्ली डंडा, बथुआ, हिरणखुरी, जंगली सरसों दिख रही है तो 30-35 दिन के बीच ही दवा डालनी चाहिए। चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों के लिए सल्फोसल्फ्यूरॉन प्लस मेटसल्फ्यूरॉन वाली दवा बहुत बढ़िया रहती है। लेकिन ध्यान रखें, दवा तभी डालें जब खेत में नमी हो और मौसम साफ हो। अब एक देसी लेकिन असरदार उपाय बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि गेहूं मजबूत बने और ठंड का असर न पड़े तो 19-19-19 1 किलो प्रति एकड़ का फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। इससे पौधा तेजी से बढ़ता है, पत्ते चौड़े होते हैं और आगे चलकर बालियां मजबूत बनती हैं। आखिर में एक सबसे बड़ी गलती की बात, बहुत से किसान इस समय ज्यादा यूरिया या ज्यादा पानी दे देते हैं। इससे पौधा लंबा तो हो जाता है लेकिन कमजोर हो जाता है और आगे चलकर लेटने की समस्या आती है। याद रखिए, इस स्टेज पर संतुलन ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने 30-40 दिन पर यह सारे काम सही तरीके से कर लिए तो यकीन मानिए गेहूं खुद बोलकर बताएगा कि इस बार पैदावार जबरदस्त होगी।